जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो आपकी आर्मी जीडी की परीक्षाएं वो दोस्तों आपकी 10 जुलाई तक ही चलेंगी। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों आर्मी जीडी के साथ क्लर्क का भी पेपर देना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आर्मी जीडी है वो दोस्तों किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप वाकई आर्मी जीडी या क्लर्क का पेपर देना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अपने आप 4-5 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है और दोस्तों अपना स्कोर को कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय सेना है इसका आदर्श वाक्य या मोटो क्या है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा परमो धर्म। यानी दोस्तों स्वयं से पहले सेवा है। और दोस्तों आपको पता होगा जो भारतीय सेना है इसकी स्थापना 1895 ईस्वी को हुई थी। कब दोस्तों 1895 ईस्वी को। और दोस्तों भारतीय सेना दोस्तों आपको पता होगा जो दिवस है आपका दोस्तों इंडियन आर्मी डे वो आपका दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि दोस्तों भारतीय सेना इसकी कितनी कमांड है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी को। क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता भी होगा मैंने आपको अगले प्रश्न में कराया कि दोस्तों आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जनरल। यानी दोस्तों जो जनरल है वो भारतीय सेना का सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑपरेशन मेघदूत है वो किससे रिलेटिव है। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। यानी दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, इसलिए दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 को। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं ऑपरेशन शिवा के बारे में तो दोस्तों आपको पता होगा जो फिलहाल अभी जारी है ऑपरेशन शिवा, जो दोस्तों अमरनाथ की यात्रा के लिए जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए दोस्तों आपका ऑपरेशन शिवा चलाया जा रहा है। और कारगिल युद्ध के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा ऑपरेशन विजय चलाया गया था और सफ़ेद सागर जो दोस्तों वायुसेना द्वारा चलाया गया था आपका सफ़ेद सागर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेजर सोमनाथ शर्मा, जो दोस्तों भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सेना का मुख्यालय कहाँ है। यानी दोस्तों आपको बताना भारत में सेना का मुख्यालय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी दोस्तों बीएसएफ की शुरुआत या स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965 ईस्वी को आपकी दोस्तों बीएसएफ की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। यानी दोस्तों आपको बताना जो हरित क्रांति है उसका संबंध। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं और धान उत्पादन से आपकी हरित क्रांति रिलेटिव है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक, तो आपको पता होगा दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन जी दोस्तों हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है जो गांधी इरविन समझौता था वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 को दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता होता है, जो दोस्तों आपके गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य होता है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो गांधी इरविन समझौता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है गांधी इरविन समझौता, जो दोस्तों आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसी टाइम ये भी दोस्तों आपका हो जाता है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य। अगर दोस्तों आपको पता हो कि 1942 में आपका दोस्तों भारत छोड़ो जो दोस्तों आपका आंदोलन था वो चलाया गया था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ के अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 1935 की दोस्तों आपको पता होगा जो आरबीआई की स्थापना होती है आपके 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी दोस्तों आप ये भी हो सकते हो कि भारत की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। यानी दोस्तों जो गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से गंगा का दोस्तों उद्गम होता है। और गंगा की जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गंगा का निर्माण कैसे होता है। जो दोस्तों आपकी अलकनंदा और भागीरथी दो एक सी नदियाँ हैं जो आपस में मिलकर दोस्तों गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे चौड़ी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी दोस्तों आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कर्वी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं रतौंधी, तो आपको पता होगा दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी आपको पता होगा दोस्तों ये विटामिन बी की कमी से होता है। और दोस्तों आपका बचता है विटामिन डी, तो आपको पता होगा विटामिन डी की कमी से दोस्तों आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना कि पहला लोकसभा जो चुनाव था वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 से 52 के मध्य आपका पहला लोकसभा चुनाव होता है। और दोस्तों आपका पहले आम चुनाव भी 1951 के 52 के मध्य हुए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? यानी दोस्तों आपको बताना जो दीन इलाही था इसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं बाबर, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों आपके बाबर ही थे, जिन्होंने दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जो दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक होते हैं। तो दोस्तों इसी युद्ध के दौरान बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। अगर दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो दोस्तों लोधी वंश था उसके संस्थापक कौन थे? अगर दोस्तों आप बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो कि जो दोस्तों आपके लोधी वंश थे उसके संस्थापक कौन था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोर। यानी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे प्रतिपादित किया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मस्तिष्क इकाई किसे कहते हैं? यानी दोस्तों आप ऐसे ही बोल सकते हो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपीयू। यानी दोस्तों सीपीयू से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना जो कारगिल युद्ध था वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999 ईस्वी को आपका कारगिल युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो कारगिल युद्ध से संबंधित आपके ऑपरेशन, एक तो दोस्तों आपका ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन विजय। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों ऑपरेशन आपका सफेद सागर था वो कारगिल युद्ध के दौरान ही चलाया गया था, जो दोस्तों वायुसेना के माध्यम से चलाया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सेना में AGIF का पूरा नाम। यानी दोस्तों आपको बताना कि सेना में AGIF का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जो दोस्तों आपका AGIF का पूरा नाम है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑपरेशन विजय है वो किस युद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारगिल युद्ध, जो दोस्तों आपका 1999 ईस्वी को हुआ था। का दोस्तों 1999 को। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में से ये भी लग रहा हो कि इसमें से एक दो प्रश्न आ सकता है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और दोस्तों अपना हमें स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। और दोस्तों ये भी हमें कमेंट करके बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।